यहाँ पे इलेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्टेटस और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो 370 के जरिए हमें दिया गया था वो मांगने आया हूँ। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्योंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए। डिसीजंस हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहां पे डिसीजन लेता है, जिसे आप एलजी कहते हैं। नतीजा ये निकला अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती है। जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने जरिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए? हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे और उस आइन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हम जो डिले हुआ था कोविड की वजह से, कोविड से पहले हम स्टेट पे ताला लगाया गया था 2019 में, अगर यहाँ पे सबको याद हो। उस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद ये जो वैकेंसीज फिल होनी थी उसके लिए वक्त नहीं दिया गया, वैकेंसीज फिल नहीं की गई। नतीजा ये हुआ, हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो है वो अब ओवर एज होना शुरू हो गए हैं। हमारी गुजारिश है कि अब ये जो कैप जो है वो जो 28 साल तक थी उसको बढ़ाया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एग्जेप्शन दिया जाए, ताकि जो कोविड के दौरान 2019 के दौरान जो आपने लॉकडाउन किया था, जिस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, वैकेंसीज फिल नहीं हुए, उनको वो एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर आज वो 33 साल के 32 साल के हुए हैं, उनको वन टाइम एग्जेम्पशन दिया जाए, वो रिलैक्सेशन दी जाए कि वो अप्लाई कर सके। हमारी खाद वगैरह जो हमारे लिए पेस्टिसाइड्स यहाँ से भेजी जाती है, जानबूझ के टॉक्सिक भेजी जाती है, जिससे हमारे पेड़ पौधे ख़राब किए जाते हैं। हमारा जो सेब कश्मीर से आता था उसको पिछले साल, अगर आपने सुना हो, रोका गया और यहाँ से मुल्क से बाहर, चाहे वो ईरान से हो, चाहे यूएसए से हो, सेब लाया जाता है विदाउट टैक्स, विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी सेब लाया जाता है। यहाँ की मार्केट, मंडियाँ भरी गई है बाहर के सेब से जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई। कश्मीर से आने वाला सेब उसको रोका जाता है, कश्मीर की हॉर्टिकल्चर को टॉक्सिक पेस्टिसाइड से ख़राब किया जाता है। 2 लेवल्स पे हमारे साथ जंग लड़ी जाती है, हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाता है, हमारे हॉर्टिकल्चर को कमज़ोर किया जाता है। मैं यहाँ पे इलेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपना स्टेटस और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो 370 के ज़रिए हमें दिया गया था वो मांगने आया हूँ। मगर जाते जाते यहाँ पे ये इस वक्त की स्पीच कंक्लूड करते करते चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए पूरे मुल्क को याद दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि सितंबर तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अगले महीने सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, मगर अभी तक, बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ के डेमोक्रेटिक वहाँ के इलेक्शन के लिए अभी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें डायरेक्शन दे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करे और वहाँ पे इलेक्शंस कराए।